आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजेदार टॉपिक भी है। इसको बहुत अच्छी तरह और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। पर वीडियो को पूरा देखना, ताकि मैंने इसको डीप क्लैरिटी दी है, ताकि आगे से कभी भी इस कॉन्सेप्ट पे गलती ना करो। और एग्जाम में ही इसके न्यूमेरिकल्स आने के भी प्रॉपर चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक बात समझाया था कि एक कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि बिजनेस में कितना हमारा फंड लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हाउ मच फंड इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, राइट। तो बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगा होता है बेटा, पैसा लगा होता है, वो तो चाहे इक्विटी का लगा होता है पूरा का पूरा, या डेब्ट भी हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर हो सकता है। तो इन दोनों का मिक्सचर ही हमने क्या नाम दिया था? रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी हमने नाम दिया था कैपिटल स्ट्रक्चर का, राइट। जी सर। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट यहां बात कर रहे हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कहता है कि भैया, अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेप्ट को शामिल करते हो, डेप्ट को शामिल करते हो, जैसे हम 10 लाख रुपए लेके आ रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड से, है ना। इस कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट अगर शामिल हो रहा है, जैसे 6 लाख रुपए तो मान लो इक्विटी के थे और 4 लाख रुपए डेप्ट के थे, तो हमने क्या किया, 10 लाख में अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डेप्ट को शामिल किया, है ना। डेप्ट से पैसा लेकर आए कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, और डेप्ट को शामिल करने से अगर मेरा अर्निंग पर शेयर, अभी अर्निंग पर शेयर क्या होता है मैं बताऊंगा, अगर मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल देते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम पैसा लेकर आ रहे हैं तो हमें डेप्ट को शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि डेप्ट को शामिल करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा? और बेटा जी, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है शेयर होल्डर का, यानी शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो बात यहां पर यह थी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि पैसे लाते वक्त हमें डेप्ट को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका सोल्यूशन देता हूं मैं। कब आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा? तो पहला बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अगर ज्यादा है किससे? कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। तो भैया आप डेप्ट को शामिल कर लेना, पैसे में लाते वक्त, पैसे को लाते वक्त डेप्ट को शामिल कर लेना। तो जब जब आरओआई कॉस्ट ऑफ डेप्ट से ज्यादा होगा तो डेप्ट से पैसा लाने में आपके लिए फायदेमंद होगा बेटा। आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है सर। सर ये आरओआई क्या होता है? देखो, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज करो, अगर मैंने धंधे पर यहाँ पे टोटल पैसा कितना लगा रखा है, 10 लाख रुपए लगा रखा है, और 10 लाख रुपए लगाकर अपन कमा कितना रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अपने को रिटर्न कितना आया? अगर बोले तो सर रिटर्न आया 15%। ओके, ठीक है सर। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब सर, अगर आप इस 10 लाख रुपए में 4 लाख उधार के लाए थे तो इनको ब्याज देते होगे ना? हाँ। कितने ब्याज पे पैसे लाए थे? मैं बोलता हूं 10% के ब्याज पे पैसा लाया था, तो 10% ये हो गया। तो मेरा जो धंधे में 10 लाख रुपए टोटल है, 6 लाख मालिक के हैं, 4 लाख उधार के हैं। तो धंधे में जो टोटल 10 लाख लगा रखा है, 10 लाख लगाकर मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं धंधे में, है ना। इस कमाई को बोलता हूं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर 1.5 लाख कमा रहा हूं यानी 15% का रिटर्न ले रहा हूं मैं धंधे से, यस। और मार्केट में जो उधार लेके आया हूं उसको ब्याज कितना दे रहा हूं सर? 10% का। तो भैया मेरा आरओआई ज्यादा है ना डेप्ट से? आरओआई ग्रेटर है ना कॉस्ट ऑफ डेप्ट से? यस। तो मुझे डेप्ट को शामिल कर लेना चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। तो यही कहा गया बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कहता है कि अगर आप अपने कैपिटल एम्प्लॉय के अंदर जो आप पैसा लेके आ रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, अगर डेप्ट को शामिल करते हो, और डेप्ट को शामिल करने से अगर ईपीएस आपका बढ़ जा रहा है, तो आपको उसी कंसेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, या फिर उसको अपन फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। ठीक है, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। ठीक है, और ये कब होगा सर? कब डेप्ट को शामिल करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर?
जब आपका आरओआई ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। ठीक है, तो इस बात को मैंने आपको समझा दिया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। अब हम एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है, जिससे हम प्रूफ भी करेंगे ये बात कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको ये रीड कराऊंगा सारी बातें। ठीक है सर, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी धंधे में जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 लाख रुपए लग रहा है, और इस 10 लाख रुपए को लगाकर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है सर, और सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा 30% का। ठीक है सर, और 10% का डेप्ट है, मतलब उधारी जो पैसा लेके आ रहे हो आप, कितना लेके आ रहे हो, 10% लेके आ रहे हो। ठीक है सर, तो भैया पहला केस मैं ऐसा ले रहा हूं जिसमें मैं पूरा का पूरा 10 लाख रुपए किससे लाऊंगा भैया, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए इक्विटी वालों से लेके आऊंगा, ताकि तुमको बाद में सेकंड केस में लेकर दिखाऊंगा कि डेप्ट को लाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो हमारी कमाई होती है बेटा, इसको बोलते हैं अपन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ये वो कमाई है जो उस पे अभी ब्याज मैंने पे नहीं किया है डिबेंचर होल्डर्स को, और सरकार को टैक्स नहीं भरा है। तो ये कमाई मेरी कितनी है सर, ये कमाई है बेटा जी मेरी 1.5 लाख रुपए। अभी केस नंबर 2 नहीं देखोगे, केस नंबर 3 नहीं देखोगे आप। तो ईबीआईटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 लाख रुपए। हाँ सर, तो केस नंबर 1 में धंधे में पैसा लगा हुआ है पूरा का पूरा 10 लाख रुपए, और ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए कहां से आया है, इक्विटी से आया है। डेप्ट केस नंबर 1 में बिल्कुल भी नहीं है। तो जब डेप्ट नहीं है, उधारी का पैसा नहीं है, तो ब्याज भरेंगे क्या, नहीं सर ब्याज नहीं भरेंगे। तो 1.5 लाख रुपए में से जब ब्याज नहीं भरा तो मेरी जो कमाई बची वो कितनी बची, 1.5 लाख रुपए बची। अब इस कमाई को क्या बोलूंगा, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलूंगा। ठीक है, ईबीटी बोलूंगा, क्योंकि अभी इस 1.5 लाख में टैक्स नहीं दिया है। ठीक है, ब्याज तो बनता ही नहीं है, और टैक्स रेट हमें क्वेश्चन बताएगा कितना, 30% है। तो भैया 1.5 लाख पर 30% का टैक्स लगाया, टैक्स बना 45,000 रुपीज का। तो टैक्स भरने के बाद जो कमाई बची मेरी, वो बची कितनी, 1,05,000 रुपए की कमाई बची, 1,05,000 रुपीज की। इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको पैट भी बोल देते हैं बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी सर। तो अब इस कमाई को हम किस में बांटते हैं, शेयर होल्डर्स में बांटते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे पहले केस में, देखो टोटल बेटा आप 10 लाख रुपए लेकर आए थे, जी सर, और एक शेयर की कुछ ना कुछ कीमत होती है, क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं बताएगा तो एक शेयर की कीमत 10 रुपए अजूम कर लेंगे आप। तो भैया आपका जो शेयर होल्डर है, नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1 लाख शेयर्स है। आपने 1 लाख शेयर्स बेची होगी कंपनी 10 रुपए के भाव में, जब भी आपके पास 10 लाख रुपए आया होगा इक्विटी से, जी सर। तो जो आपने 1,05,000 रुपए कमाया है, इसको 1 लाख शेयर्स के अंदर बांट देंगे, है ना। तो जब 1,05,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक शेयर पे कमाई कितनी मिलेगी, 1 रुपए 5 पैसे की मिलेगी। तो अर्निंग पर शेयर यहां पर कितना आया, 1 रुपए 5 पैसा आया। ठीक है बेटा, तो ये केस नंबर 1 जिसको मैंने आपको समझा दिया, राइट। तो अभी तो साबित नहीं हुआ, अब हम साबित करेंगे। यहां पर मैंने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लाया था, डेप्ट नहीं लाया था। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या कि कब लाना है डेप्ट को, जब आरओआई ज्यादा हो, किससे, इन कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। तो हमारे क्वेश्चन में देखो ना, कम धंधे में लगा कितना रखा है, 10 लाख रुपए लगा रखा है, और कमा कितना रहे हैं, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं ईबीआईटी। तो बेटा जी 100% इंटू 100 यानी 15% की आरओआई है हमारी, यस। और अब हम डेप्ट को भी लेके आएंगे सेकंड केस में, और डेप्ट क्वेश्चन ने बोला है उनको 10% का ब्याज देना है। तो यहाँ आरओआई जो है वो 15% है, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है बेटा, वो 10% है। तो क्या मेरा ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है। तो मुझे डेप्ट को शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इस बात से प्रूफ होता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन से प्रूफ करेंगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो सेकंड केस है, हम सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, हम सेकंड केस में ले रहे हैं, डेप्ट को शामिल कर ले रहे हैं। तो अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम पैसा पूरा का पूरा इक्विटी से नहीं लाएंगे, डेप्ट से भी हम पैसा लेकर आएंगे। तो सेकंड केस में जो 10 लाख रुपए टोटल धंधे में लगने थे, हम क्या करेंगे बेटा, 8 लाख रुपए इक्विटी से लेकर आ रहे हैं, और 2 लाख रुपए डेप्ट से लेकर आ रहे हैं, राइट। तो हमारी कमाई में वही रख रहा हूं 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब अगर 2 लाख रुपए डेप्ट से लेके आ रहा हूं,
तो 2 लाख पर मुझे 10% का ब्याज भरना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन ने बोला है कि 10% ब्याज भरोगे, तो 2 लाख का 10% ब्याज यानी 20,000 रुपए ब्याज भरूंगा। तो मेरी कमाई कितनी बचेगी ब्याज भरने के बाद? 1,30,000 रुपए बचेगी। इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो दे दिया है ना, इसलिए। तो अब 1,30,000 रुपए पे बेटा 30% का टैक्स हम देंगे सरकार को, 39,000 रुपीज टैक्स आ जाएगा। तो मेरे पास कमाई कितनी बचेगी टैक्स भरने के बाद? 91,000 रुपीज की बचेगी, राइट जी सर। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जो कमाई बचती है इसको नंबर ऑफ शेयर्स में बांटा जाता है। कितने शेयर्स थे? तो बेटा इस बार तो सेकंड केस में तो 8 लाख रुपए ही ला रहा हूं ना मैं शेयर होल्डर से, है ना। तो 8 लाख जब शेयर होल्डर से ला रहा हूं तो 8 लाख रुपए लाया हूंगा, और एक शेयर की कीमत मैंने 10 रुपए बताया, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 80,000 आ गए। तो जो मैंने 91,000 रुपीज कमाई की है, इस 91,000 रुपीज को मैं क्या कर दूंगा? 80,000 शेयर्स के बीच में बांट दूंगा। तो एक शेयर पे मेरी कमाई है 1 रुपया 14 पैसे की, है ना। तो तुम देख पा रहे हो ये जलवा कि भैया जब तुमने डेप्ट को शामिल नहीं किया तो तुम कमा रहे थे 1 रुपया 5 पैसा, और जैसे ही तुमने डेप्ट को शामिल कर लिया तुम्हारा अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? बढ़ गया। तुम्हारा अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों हुआ भाई ये मैजिक, क्यों हुआ? इस मैजिक का कारण सिर्फ इतना ही है कि जो आरओआई है वो तुम्हारा ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। तो जब भी ऐसा होगा बेटा, तुम क्वेश्चन में शुरू में ही देख लेना कि आरओआई ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, तो तुम डेप्ट को लगा सकते हो। जितना डेप्ट लगाओगे भैया उतना ज्यादा ही तुम्हारा आर जो है अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। केस नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया बेटा? केस नंबर 3 के अंदर हमने और डेप्ट बढ़ा दिए। केस नंबर 3 में हमने क्या किया पता है? 5 लाख रुपए इक्विटी से लाए और 5 लाख रुपए किससे लाए? डेप्ट से लेकर आए। तो और हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। देख लो 1.5 लाख रुपए कमाई हमने क्या किया बेटा? कमाई जो थी हमारी सेम रखी हमने। अब 5 लाख इक्विटी से आया, 5 लाख डेप्ट से आया, तो इस 5 लाख पे 10% का ब्याज भरोगे 50,000 रुपए बेटा, राइट। तो कमाई तुम्हारे पास 1 लाख रुपए बचेगी ब्याज भरने के बाद। जी सर। फिर इस पे 1 लाख रुपए पे 30% टैक्स दोगे, 30,000 रुपए तुम्हारे पास टैक्स चला जाएगा। जी सर। तो कमाई कितनी बचेगी? 70,000 रुपए। अब इस 70,000 रुपए को किस में बांटोगे? क्योंकि इस बार इक्विटी से 5 लाख रुपए लाए हो और एक शेयर तुम्हारा 10 रुपए का था, तो 50,000 शेयर बच गए। तो 50,000 शेयर में बांट दोगे, 70,000 को डिवाइड कर दोगे 50,000 शेयर से, तो तुम्हारे पास अर्निंग पर शेयर 1 रुपया 40 पैसा आ गया। तो तुम देख रहे हो जब तुम्हारा आरओआई ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, तो जितना ज्यादा तुम डेप्ट को शामिल कर रहे हो उतना तुम्हारा ईपीएस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को बेटा जी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा गया है, राइट। आई होप तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होगे। तो अब मैं तुमको पढ़ा देता हूं कि अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो डेप्ट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो तुम्हारा अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहा गया है। ये जब ही होगा अगर आरओआई ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, और एग्जांपल के साथ मैंने तुमको बात समझा भी दिया है, ठीक है। तो अच्छी तरह तुमको ध्यान रखना है, और ये जो तुम लास्ट में डिवाइड कर रहे हो इसको एग्जाम में फॉर्मूले के साथ प्रॉपर तरीके से तुम इसको प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था? इसको बोलते थे अपन, जो 70,000 रुपए यहाँ पे आया बेटा इसको क्या बोलेंगे अपन? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और जो ये 50,000 है इसको नंबर ऑफ शेयर्स। तो तुम यहां निकाल कर डिवाइड करके दिखा दोगे क्वेश्चंस के अंदर, तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में इसमें एक न्यूमेरिकल अलग तरीके से दे देते हैं कई बार। वो क्या करते हैं एग्जामिनर, क्या करता है बेटा, जैसे ईबीआईटी है ना, स्टार्टिंग में आपका ईबीआईटी होता है, फिर आप क्या करते हो? इंटरेस्ट को माइनस करते हो। सर इंटरेस्ट पहले माइनस क्यों होता है? क्योंकि बेटा आप जो सरकार को टैक्स भरते हो ना, तो सरकार को टैक्स भरते हो अपने नेट प्रॉफिट पर। तो जो इंटरेस्ट है ये आपका क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, और ये एक्सपेंसेस होता है तो ये टैक्स को क्या कर देगा? सेव कर देगा। अगर आप टैक्स सेव करवाना चाहते हो तो आपको फायदा मिलेगा। देखो एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे टैक्स सेव कर रहा है। जब आपका इंटरेस्ट नहीं था बेटा बिल्कुल भी, तो टैक्स आप 45,000 रुपीज भर रहे थे। जैसे इंटरेस्ट 20,000 रुपए आ गया तो टैक्स आप 39,000 भर रहे हो। फिर जैसे और इंटरेस्ट आपका 50,000 बढ़ गया तो टैक्स आप कम दे रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो, क्योंकि टैक्स क्या कर रहा है? आपके कमाई को कम कर रहा है, और कमाई को कम करेगा तो पक्की बात है टैक्स कम भरना पड़ेगा आपको, राइट। तो एग्जामिनर आपके क्या मजे लेता है कई बार कि ईबीआईटी
माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आपको जो ये कमाई बची ये वाली, इसको बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके बाद आप इसमें से टैक्स जो भी परसेंटेज बोला उस परसेंटेज पे आप टैक्स यहां पर भर देते हो। इसको भरने के बाद आपको क्या मिलता है बेटा जी, पैट मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना, ये आपको मिलता है। हमारे केस के अंदर अगर हम अपना सेकेंड केस लेकर चले तो हमारे केस में अपनी कमाई थी 1.5 लाख रुपए की। सेकेंड केस में हमने 2 लाख रुपए डेप्थ से लिया था, तो 20,000 रुपए का हमने क्या भरा था, ब्याज भरा था। तो हमारी कमाई कितनी बची थी, 1,30,000 रुपए की कमाई बची थी। फिर हमने क्या किया था बेटा, 39,000 रुपीज का टैक्स पे किया था। ठीक है, तो हमारा जो पैट था वो 91,000 रुपीज का था, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 91,000 रुपीज का था। अब एग्जामिनर गेम क्या खेलता है बेटा, एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप ईबीआईटी को फाइंड करो। एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप टैक्स को फाइंड करो, ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, है ना, आपको ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, और मान लेते हैं आपको टैक्स भी एग्जामिनर छोड़ देगा, सिर्फ आपको पैट की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा जी, तो देखो, आप मान लो ये आपका 100% था, ठीक है, और आपने टैक्स मान लो 30% दिया, तो जो आपका पैट आ रहा है बेटा ये आपका 70% आ रहा होगा। बिल्कुल सर। तो आप 91,000 अगर रिप्रेजेंट करता है 70% को, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 100% से, तो आपको ये मिल जाएगा। यानी ये मिल जाने का मतलब आपको ईबीटी मिल जाएगा, और ईबीटी कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 1,30,000 रुपए का ईबीटी आ जाएगा, राइट। तो हम यहां से 1,30,000 रुपए अपना ईबीटी निकाल लेंगे। ठीक है जी सर। और इस 1,30,000 पर आप 30% का टैक्स लगा दोगे तो 39,000 रुपीज आपको ये मिल जाएगा। ठीक है सर। तो सर इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन आपको बताएगा कि डेप्थ से आपने कितना पैसा रेज किया है, सर 2 लाख रेज किया है, ब्याज का रेट बताएगा 10%, तो सर जो हमारा ये है इंटरेस्ट वो 20,000 रुपया हो जाएगा। तो 1,30,000 में 20,000 को ऐड करोगे तो ईबीआईटी आपका कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। तो ये एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बेटा, इसको बड़े ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपका 100% है ईबीटी, और टैक्स भर दिया ईबीटी में से 30%, तो आपका जो ईएटी बचा वो 70% बचा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। तो फुल कॉन्सेप्ट मैंने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपको समझा दिया। थैंक यू।